रवीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है, क्या विपक्ष की आवाज़ अब दब जाएगी? रवीश कुमार अब उस स्थिति में वहाँ रह के क्या करते हैं जब उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ही खत्म हो जाता। रवीश कुमार के लिए तमाम लोग हम लोग वक्त का इंतजार करते थे कि रवीश जी का प्राइम टाइम आने वाला है, देश की जो वास्तविक स्थिति है उसके बारे में क्या होगा। तब अडानी का जब चैनल हो गया, अब जो राहुल जी बोलते हैं ना कि इनकी गलती नहीं है, इनको पीछे से पकड़ा हुआ है, तो रवीश कुमार के कॉलर को कोई पकड़ नहीं सकता। वो तो फ्री बर्ड है, वो तो अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। और जिस तरह का ट्वीट उन्होंने किया है, देखिए अभिषेक शर्मा ने रवीश के इस्तीफे के बाद जो अपना लाइव किया है उसको सुन लीजिए, हकीकत पता चल जाएगी कि एक सच्चा पत्रकार, एक वैसा पत्रकार जिसको तमाम सम्मानों से नवाजा गया, हिंदुस्तान के बाहर भी नवाजा गया, और हमेशा ज्वलित इश्यूज पर मुखर रूप से बात रखने वाला, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब तो हम लोग रवीश कुमार को उनको यूट्यूब पर आप ही के जैसे न्यूज़ पोर्टल पर देखेंगे और उनके फेसबुक पर देखेंगे, और वो मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि उनकी फॉलोइंग ख़त्म नहीं होगी और हमेशा मुद्दों की बात वो हमेशा करते रहेंगे। जो इक़्तिदार में बैठे हुए उनसे सवाल करते रहेंगे। क्या आपको लगता है कि अब मेन स्ट्रीम मीडिया में पत्रकारिता खत्म हो चुकी है? पत्रकारिता का मतलब तो यही है ना पत्रकार महोदय, कि जो सत्ता में है सवाल उनसे किया जाए, उनकी विफलताओं को उजागर किया जाए। तो वैसे तो एक ही थे ना बचे हुए रवीश कुमार, वो भी अब निकल गए। अभी तक तो यही लग रहा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में एक वाहिद चैनल था NDTV, जहाँ रवीश कुमार का प्राइम टाइम लोग देखते थे और वो सही मुद्दे की बात करते थे। अब कांग्रेस की बात करते थे नहीं, सही मुद्दों की बात करते थे वो। बिल्कुल देखिए, ये जो चौथा पिलर है ना लोकतंत्र का, उसका दायित्व ये बनता है कि जो सत्ता में बैठे हैं सवालात उनसे हों। तो तमाम मेन स्ट्रीम जो मीडिया है, जो तमाम चैनल कॉरपोरेट्स के हैं, अंबानी के और अडानी के, उनको तो वो स्क्रिप्ट लिख के दिया जाता है कि आज इस इशू पर बात करना है। अब बताइए, बेरोजगारी पर, महंगाई पर और डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी पर कोई प्राइम टाइम में आप कभी देखते हैं डिस्कशन होते हुए? तो मुझे लगता है कि चौथा स्तंभ भी बहुत बड़ा दायित्व था और उसको कमजोर होने की वजह से लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। इसीलिए तो ये भारत जोड़ो यात्रा अब जनता से रोड पर चल के मिलने का काम शुरू हो गया है, और मुझे लगता है कि इसी माध्यम से अब तमाम लोगों को जोड़ना पड़ेगा। राम मनोहर लोहिया का एक वक्तव्य था कि जब सड़क सूनी हो जाती है तो सत्ता में बैठे हुए लोग गूंगे और बहरे हो जाते हैं। तब चौथे पिलर ने भी, जिनको गोदी मीडिया लोग कहने लगे हैं, वो वैसे हो गए। आप लोगों का हम लोग धन्यवाद करते हैं कि आप लोग अलग अलग न्यूज़ पोर्टल बना के इस आवाज़ को उठा रहे हैं और जनता तक पहुंचा रहे हैं। आप लोग कम से कम इस काम को ईमानदारी से कीजिए। क्या राहुल जी को ये बात पता थी शायद पहले से, इसलिए बार बार वो मीडिया में सवाल उठा रहे थे बीच में? नहीं, पता थी तो राहुल जी ने, अब देखिए ना, राहुल जी ने इस बात को 4 तारीख को ही बोल दिया था। नहीं, 4 तारीख को ही बोल दिया था राहुल जी ने। तो वास्तविकता तो यही है ना, लीडर ऑफ अपोजिशन का काम ये है कि मुद्दे पे चर्चा पार्लियामेंट में हो। तो राहुल जी ने कहा कि जब हम बोलते थे, किसी मुद्दे पे चर्चा करते थे, तो वहां हमारे माइक को बंद कर दिया जाता था। सबसे इंपॉर्टेंट माध्यम था, जिसको फोर्थ पिलर कहते हैं, कि मेन स्ट्रीम मीडिया लीडर की बात सुने और आम जनता तक पहुंचाए। तो उस मुद्दे पे कभी चर्चा नहीं होती थी। तो मजबूरी भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए निकल पड़े, और ये अब तो पीपल्स मूवमेंट हो गया है। जनता जाग रही है, बेरोजगारी मुद्दा हो चुका है, महंगाई मुद्दा हो चुका है, अराजकता मुद्दा हो चुकी है, और उसका फायदा कांग्रेस को हो गया। देखिए, एक चीज मैं बताऊं, भारत की आवाम को फायदा होगा। अभी जो पिछले 8 साल से शासन चल रहा है, आप हमको बता दीजिए, एक अचीवमेंट बताइए। मोदी जी ने जो वादा किया था उसके जस्ट विपरीत 8 साल में काम किया, ठीक है ना। वो एक अफीम चटा दी है, वो हमेशा धार्मिक उन्माद पैदा करवाते हैं और उसी की चर्चा मेरे स्ट्रीम मीडिया पर करवाते हैं, जिससे हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब भी कमजोर हो रही है, हिंदुस्तान का लोकतंत्र भी कमजोर हो रहा है और भारत भी कमजोर हो रहा है और आर्थिक गुलामी की तरफ मुड़ जा रहा है।